चलिए, ये यूपीजीएससी टेस्ट वाला जो जीएस का टेस्ट सीरीज 9, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अशोक के अभिलेखों में उसके नाम की जगह उसकी उपाधि प्रयोग में लाई जाती है। तो कभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक के अभिलेखों में उसका नाम उपलब्ध होता है कि उपाधि। उपाधि कौन सी उपाधि होती है? प्रियदर्शी। उपाधि का नाम क्या होता है? प्रियदर्शी। पूछा उस विद्वान का नाम बताए जिसने सबसे पहले उपाधि को अशोक से संबंधित किया ना। तो सबसे पहले इतिहासकार टर्नर है। टर्नर ने बताया कि ये पढ़ने का काम रियली सबसे पहले किया था प्रिंसेप ने, लेकिन उसने क्या कहा, जब पढ़ा तो उसने कहा कि श्रीलंका का राजा तिस्स है। तो तिस्स को अशोक घोषित करने वाला कौन है? टर्नर। तो कभी क्वेश्चन आ जाएगा प्रियदर्शी किसकी उपाधि थी, अभिलेखों में उसका नाम उपलब्ध होता है कि उपाधि उपलब्ध होती है, सबसे पहले किसने पढ़ा? प्रिंसेप ने पढ़ा। सबसे पहले किसने उसको टर्न किया कि भाई ये अशोक है, ये किससे तुलना करी गई थी? पहले तो राजा तिस्स से करी गई थी। 3-4 चीजें यहाँ पे सही हुई। धार्मिक नीति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा इसमें से कथन अकबर की प्रथम चरण में सामाजिक सुधार किया, ठीक है। दूसरे चरण में मुस्लिम धर्माचार्यों की छुट्टी की, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की। धार्मिक नीति के लिए अशोक की तरफ उसने काम नहीं किया, बल्कि उसने प्रचार प्रसार नहीं किया। सामाजिक सुधार में क्या हुआ? 62, 63, 64। 62 में दास प्रथा प्रतिबंधित, 63 तीर्थ यात्रा, 64 में जजिया बंद। इबादत खाना की स्थापना 1573 में, बन के तैयार हुआ 1575 में, सबके लिए खोला गया 1578 में। खुतबा घोषित हुआ 78 में, महजरनामा घोषित हुआ 78 में। खुतबा बनाया फैजी ने, महजरनामा बनाया शेख मुबारक ने। और इसी महजरनामा को उलजे खेक एक इतिहासकार है, वो कहता है क्या, ये अचूक आज्ञा पत्र है। ये आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। फिर पूछा कि मुगल काल का स्वर्ण काल। मुगल काल का स्वर्ण पूछेगा तो शाहजहां को बताइएगा, वास्तुकला का पूछेगा तो शाहजहां को बताइएगा, और चित्रकला का पूछेगा तो, अगर चित्रकला का स्वर्ण काल पूछेगा तो क्या बताइएगा? जहांगीर। चलिए कमलेश, इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए। कल परसों ये पढ़े हैं, हमने अपने मित्रों को मजबूत नहीं करने दिया और शत्रु को पंगु बना दिया, यह कथन किस युद्ध से संबंधित है? कमलेश आंसर। कमलेश भैया आंसर दीजिए। कमलेश आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अरे कहाँ गए सब? जी सर, कौन सा उत्तर होगा आवाज इसमें? नहीं आ रही कौन सा उत्तर होगा? तो डिस्कनेक्ट। सी वाला होगा, हैं? सी वाला होगा, हाँ इतना याद आ रहा है ना। अब किसमें सी कहा वाला था कि 30। पूरब का साम्राज्य हमारे जी पैरों सर। में है? चौथा में ये जो कथन है किसने कहा था? कार्नवालिस ने। और ये कथन किसने कहा था? चौथा में। वेलेजली ने। चलिए, गांधी जी द्वारा 1 वर्ष के अंदर स्वराज की बात, तो 1 वर्ष के अंदर स्वराज की बात असहयोग आंदोलन में, अंत तक लड़ने की बात सविनय अवज्ञा आंदोलन में, और करो और मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में ना। तीनों का आपका क्लियर हो गया। समानांतर सरकारों का गठन, हाँ ये तो आसान क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ कहाँ पे स्थापित हुआ था? बलिया पहला, तामलुक दूसरा, मिदनापुर तीसरा, सतारा चौथा। बलिया माने यूपी, तामलुक उड़ीसा, मिदनापुर
बंगाल, सतारा, महाराष्ट्र। उड़ीसा वाली सरकार को स्वराज कहा गया, बंगाल वाली सरकार को राष्ट्रीय सरकार कहा गया, इसको प्रति समानांतर सरकार कहा गया। ठीक है। रिंग ऑफ फायर, तो जो प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर के अंतर्गत ही ज्वालामुखी भी ज्यादा आता है और भूकंप भी ज्यादा आता है। तो ज्वालामुखी, भूकंप, प्रशांत महासागर, तीनों से, इसी को कहते हैं रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी भी ज्यादा आएगा, भूकंप भी ज्यादा आएगा, और रिलेशन किससे, ये, इसी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। नल सरोवर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर, गुजरात। गुजरात में ही एकमात्र जंगली गधा अभ्यारण्य धरगंडा में। संविधान में हमारे राष्ट्र का नाम उल्लेख किया गया है, किसमें, भारत दैट इज इंडिया, भारत दैट इज इंडिया। एकल हस्तांतरण पद्धति में हर मतदाता के पास विकल्प होता है ना, तो जितने प्रत्याशी होते हैं सबको आप वोट दे सकते हैं, तो यानी चुनावी प्रत्याशी के बराबर जो है विकल्प हो सकता है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता माना जाता है, यानी अंतिम व्याख्या कौन करता है, तो संसद भी कोई कानून पास करते तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी व्याख्या कर सकता है ना, जैसे अभी 97वें संविधान से उसने व्याख्या किया। शिक्षा को सम्मति सूची में, तो शिक्षा पहले स्टेट में लिस्ट में था, फिर कॉन्करेंट लिस्ट में आया, ये आया 42वां अमेंडमेंट से, और आया कब, 1976। आंसर क्या होगा, 1976। संविधान में क्लासिकल भाषा के अंतर्गत जोड़ी गई सबसे पहली भाषा कौन है, तमिल। सबसे अंत में कौन है, लास्ट वाले कौन है, उड़ीसा। कुल भाषाओं की संख्या कितनी है, 6। किस भाषा को शामिल करने की मांग चल रही है, तो मराठा। पसीना का मुख्य उपयोग शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। कौन सा विटामिन सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है, विटामिन ई। ई का नाम क्या है, टोकोफिराल। इसको प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं। श्वसन मूल, ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी होते हैं, मैंग्रोव में भी होते हैं। भूरा कोयला कहा जाता है किसको, लिग्नाइट कोयला को। इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जगह जहां उत्पादन ज्यादा होता है, नेवेली लिग्नाइट कोयला के लिए जाना जाता है। कौन सी महिलाओं के विकास के लिए शुरू की गई, तो ये सभी शुरू की गई हैं। विश्व व्यापार संगठन को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था, विश्व व्यापार संगठन को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था, विश्व व्यापार संगठन का प्रारंभिक नाम क्या था। मनीष बताइए इस क्वेश्चन को। गेट। हाँ गुड, गैट। गैट का पूरा नाम क्या होगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसकी स्थापना कब हुई थी, 48 में। इसी का नाम बदला गया था, क्या रखा गया था, WTO। कब से, 1995। 95। पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये स्थापित किया गया था सीतापुर में, लेकिन ये यूपी वाला सीतापुर नहीं है, ये राजस्थान का है, राजस्थान वाला सीतापुर है। इसको पढ़े थे आप लोग, इसको हम क्या बताए थे आपको, EPIZ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल जोन, सीतापुर राजस्थान। योजना आयोग एक संस्था है, तो ये सलाहकारी कार्य भी करती है, योजना का निर्माण का काम करती है, असमानता दूर करने का उपाय भी करती है, उपरोक्त में से सभी। कॉफी बंदरगाह, ये मैंने आप लोगों के लिए बहुत आसान करके दिया था ना,
तो कॉफी के उत्पादन में कौन सा देश नंबर 1 पर है? ब्राजील। ब्राजील। तो ब्राजील का एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है सेंटोस। तो सेंटोस जो है, तो सेंटोस को ही कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत मुख्य रूप से किस मंडल में है? समताप मंडल। ओजोन परत का मुख्य जो प्राप्ति होती है वो समताप मंडल में, वो वहां पर वो स्थित होती है, यानी समताप मंडल में इसकी उपस्थिति जो है वो मानी जाती है। चलिए, काली नदी ना, काली नदी या महाकाली नदी, कौन सा देश? नेपाल से। नेपाल। नेपाल। और ये तो बस एकदम सिंपल क्वेश्चन। 8 मार्च। वियतनाम की राजधानी हनोई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। एकमात्र खिलाड़ी जिसने 2 ओलंपिक पदक में सुनिश्चित किया, कौन? हाँ, पीवी सिंधु। सर सुशील कुमार भी तो सर पाया था ना? नहीं, 2 बार नहीं, एक ही बार ना। ओ 2 बार कहा, हम तो एक तो लगाए। एक उसका कॉमनवेल्थ में था ना, ओलंपिक में नहीं था। हाँ ठीक है सर। और सुशील कुमार आंसर रहा था तो हम क्वेश्चन में नहीं बनाए होते। ऐसे ऐसे लोग जो हैं उनको, भाई अच्छे लोगों को याद किया जाता है ना। पता चला आपको इतना सम्मान मिला, पता चला गुंडे बदमाशों के साथ मिल करके और पैसा कमाने में लगे। कितना इज्जत थी इनकी। पूरा Yes, ओलंपिक में कोई मैच होता तो उनसे कितना लोग चर्चा करते, पूछते, कितना सम्मान मिलता। इस बार उनको और सम्मान मिलता है, भले न खेल रहे थे। जेल में सर देखने को सम्मान मिल रहा है। नहीं, वो सब चौपट है ना। तो Yes, पैसे का अपना एक लिमिट रखिए, कितना पैसा कमाना है आपको, कितना पैसा चाहिए। और पैसा से बड़ा सम्मान हो गया क्या? सम्मान से बड़ा पैसा हो गया। और क्या नहीं था, सब कुछ तो था, सब चौपट कर दिए। इटली का पहला बार मेगा मार्ट खोला जा रहा है। ये गुजरात में, जगह का नाम है फणीधर। ये एग्रीकल्चर वाली जो परीक्षा आई थी उसमें आया भी था, तो उसको हम डाल दिए थे। गिनी गुणांक, तो ये जो आय की असमानता को व्यक्त करने वाला गुणांक होता है उसी को गिनी गुणांक कहते हैं। अब ये देखिए, करंट में क्वेश्चन बहुत चर्चा में है और हो सकता आएगा भी। तो ये आंग्ल भारतीयों की संख्या कितनी है? 2 थी, अब इसको हटा दिया गया तो इसकी समय कितनी हो गई? 0। 126वां संविधान संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, और 126वें संविधान संशोधन के माध्यम से अब इसको हटा दिया गया, तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 0। सर कब हटाया गया? 126वां, अरे अभी था आपके, इसी ईयर से हटाया गया है सर। एग्लो इंडियन के जो 2 लोग थे राज्यसभा में, अरे 126वां संविधान संशोधन, अब तो 127वां संविधान संशोधन हो गया। तो 126वें संविधान संशोधन में इसको हटा दिया गया। अभी 15 के बाद हटाया गया होगा सर। 127वां संशोधन है। 126वां संविधान संशोधन। जी जी। कौन सा हिरण स्थली के रूप में जाना जाता है? तो जो सारनाथ है, तो सारनाथ का ही पुराना नाम क्या है? इसी का नाम मृगदाव है। तो इसी को प्राचीन भारत में एक तरह से हिरण स्थली कहते हैं। आरिफ भाई, ये क्वेश्चन बताइए आप, क्यों बनवाया गया था? ईद तो ईदगाह में जाके नमाज जाती है और मुहर्रम इमाम बाड़ा कंफ्यूज हो गए मुहर्रम मनाने में। हाँ, मुख्य रूप से उसने बनवाया था, मुख्य रूप से मुहर्रम बनवाने के लिए। आसफुद्दौला ने बनवाया था, अवध का शासक था ना, अवध का शासक था, तो उसने लखनऊ में इसको बनवाया है आसफुद्दौला ने, मुहर्रम मनाने के लिए मुख्य रूप से। कमलेश, याद है दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब से शुरू किया गया? सर 95 नहीं 65 सर। 65
मैंने पूछा कि 4 ग्रैंड स्लैम में से 3 जो है नोवाक जोकोविच जीता है, कौन सा देश का है ये? सर्बिया। ये भारत की पहली पूर्णकालिक रक्षा मंत्री कौन? इकोनॉमिक मिनिस्टर। हाँ, निर्मला सीतारमण। हम पूर्णकालिक इसलिए लगा दिए हैं कि अंशकालिक रूप में इंदिरा गांधी भी रहे ताकि कंफ्यूजन आपको न हो। ओजोन छिद्र का विस्तार है ना, कौन सा प्रदेश में? अंटार्कटिका है। तो दूसरा वाला अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में सबसे बड़ा ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में। कमलेश, अब हम नहीं जानते हैं प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कितना आया था? 20 आया था ना, 21 आया था। 21 सॉरी 21 हाँ, सॉल्व कर दो इसको। 21। किसी दिन मैथ समझा दीजिए, थोड़ा बहुत हम लोग भी सीख लें। हमको खुद नहीं मैथ आती, का समझा दे हम। यहाँ एक दिन थोड़ी थोड़ी चर्चा होगी। एक दिन थोड़ी थोड़ी चर्चा होगी, मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का समझा। इसमें भी क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है। AQI के अकॉर्डिंग 5 आंसर आ रहा है। 5250 यही आएगा। हाँ जी, मैथ की एक दिन हल्की फुल्की बातचीत हो जाएगी। हमको भी नहीं आती, आपको भी नहीं आती, तो बुलवाया जा सकता है। एक दिन थोड़ी थोड़ी चर्चा हो जाएगी, और इसमें कुछ बच्चे हैं ना, वो मैथ्स उनको बड़ी अच्छी आती है, तो हम लोग 1-2 घंटा चर्चा कर लेंगे, उन लोगों को भी बुला लेंगे आमंत्रित गेस्ट फैकल्टी के रूप में, और थोड़ा थोड़ा चर्चा हो जाएगी कैसे कैसे क्वेश्चन निकाला जाता है। मैथ के बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं कमलेश, इन लोगों को भी। इसका 20 औसत ही आता। हाँ, इसका 20 और एक रेलगाड़ी स्टेशन में 20 सेकंड, तो ये तो इसका 400 होगा। ये तो आसान था भी। हाँ, चलिए ये कहानी खत्म। आरिफा, कितना क्वेश्चन हो पाया था? सर आज 20 ही है। है ना 20? सर 20 से बड़ा ही नहीं। ठीक है 20 हो गया है ना। जी। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है। 20 अगर हो गया तो अच्छी बात है। हाँ, बस इसी तरह से कहने का मतलब कि एकदम इसको ऊर्जा स्तर बढ़ा के रखिए कि नहीं, हमको 20, फिर कल 25, 20, 22, 25 लगभग निकालना ही निकालना। काट पीट के अगर 20 से 25 के बीच में भी आ जाएंगे ना तो घाटा नहीं है, तब अच्छा से हो जाएगा, समझ रहे हैं। और फिर मेंस चूंकि लिखित है ना, तो आप लोगों के लिए, खासकर नए बच्चे जो है, बहुत अच्छा उनके लिए, क्योंकि पुराने बच्चों का लिखने की आदत खत्म हो गई है। वो ऑब्जेक्टिव पढ़ते पढ़ते खून भी ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, सोचने समझने की क्षमता समाप्त है। पता चला बस हिंदी वालों को दे दे कि कामायनी के आनंदवाद क्या है, तो वही लिखने में नानी याद आ जाएगी। कलम में नहीं चलती, बस टिक मारने की आदत है। तो उसके लिए बहुत अच्छा चांस है कि आप लोग जो भी खासकर नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा चांस, उनको लिखने की आदत है। हाँ, पुराने बच्चे भाई अनुभव भी बहुत ज्यादा है, आपको क्या कहा, आप लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सजग हो जाइए, नए लड़के आपको बहुत अच्छा चुनौती देंगे मेंस में। लेकिन फिलहाल अभी प्री पास कर लीजिए, तो 20 तक का टारगेट अभी 1-2 दिन लेके चलिए, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। और थोड़ा सा इस पर ना आधा घंटा विचार किया कीजिए कि कहाँ से हमारा क्वेश्चन कम हो रहा है, कौन क्वेश्चन ऐसा है जो हम जानते हैं गलत कर दे रहे हैं। तो ये सब चीजें बड़ा बस इतना सा हो रहा है, थोड़ा सा जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस नहीं टच कर पा रहे उसको पढ़ना है, और यूपी का थोड़ा सा अब पढ़ लिया है, थोड़ा सा उसको और कवर कर ले तो उसमें से अटेम्प्ट कर पाए, जिससे कि हाँ तो उसको कर लीजिए, जल्दी से अपना रिवीजन कर दीजिए। कर लेंगे, बस 1-2 दिन में और कर लेंगे। हाँ तो 1-2 दिन में करके परीक्षा से पहले कम से कम 3-4 दिन ऐसा हो कि 25 से 30 2-3 दिन आ जाए। हाँ, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल लगभग अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, आराम करिए आप लोग, कल फिर हम लोग मुलाकात करेंगे टेस्ट के साथ।
धन्यवाद सर।